नित्य प्रतिदिन भजन करती थी। तो बीमार हुई थी तो डॉक्टर ने कहा था, गरीबी थी, भिक्षा से अपना गुजर करती थी। तो डॉक्टर ने कहा वैद्यराज ने कि माता आपको संतरा खाना चाहिए, संतरा जब आप खाएंगी तो आपका शरीर ठीक हो जाएगा। अब उनके पास संतरा कहाँ से आए, इतने पैसे नहीं कि वो संतरा खरीद सकें। तो भगवान के ही मंदिर के द्वार पर बैठकर वो भगवान से याचना करने लगी कि हे प्रभु, इस शरीर को चलाने के लिए संतरा की बहुत आवश्यकता है, तो आप कृपा करिए। और वो ऐसी थी कि किसी से मांगती नहीं थी, जो मिल जाए वो उसी में संतुष्ट रहती थी। तो बोली कि कृपा करिए मुझे संतरा मिल जाए। और ऐसे वो हाथ बढ़ा के ऐसे कह ही रही थी कि वहाँ पर एक नौका जहाज से एक कटोरी संतरा का, जय पेटी कहते हैं, वो पेटी लाके कोई व्यक्ति उनके पास रख दिया और उनके एक हाथ में संतरा। बोला माई, इधर नाव जो थी, हम किसी और तरफ जाने वाले थे, नाव किधर और भी हो गई और ये संतरा ये हो जाएगा, तो हम सोचे कि आपको हम दान कर दें। और वो बूढ़ी माता इतनी प्रसन्न, छोटी छोटी घटनाएं हम भी अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि अरे ये तो ऐसे होना था और ऐसे हो गया। तो इसलिए जीवन में कुछ भी घटे, अनुकूल प्रतिकूल, हमें नहीं पता है कि उसका भविष्य क्या है, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा ही होता है, कल्याणकारी ही होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर ऐसे ही वो माता प्रसन्न हो गई कि मुझे, हे प्रभु आपकी अत्यंत कृपा है कि मुझे एक नहीं एक पेटी संतरा मिल गया। ऐसे एक बहुत बड़े डॉक्टर थे कैलाश बाबू, कलकत्ता। वो उस समय की बात है कि जिस समय केवल ट्रेन गाड़ी चलती थी, हवाई जहाज का भी जमाना नहीं था, वो भी विरले ट्रेन गाड़ी। तो कलकत्ता में बहुत बड़े डॉक्टर साहब थे, भगवान के भक्त भी थे। तो उनके साथ क्या, उनकी माता का समझिए अंतिम ही समय था, बहुत बीमार थी। तो बेटे का तो कर्तव्य होता है संतानों का कि पूछे, खास के ऐसे भी पूछना चाहिए कि जो बीमार है उनसे तो पूछा ही जाता है कि आपको क्या खाने का मन है, क्या पिएंगे, क्या खाएंगे। तो माता से उन्होंने पूछा कि माँ बताओ आप क्या खाना चाहती हैं। उनकी माताजी भी बीमार थी, तो उनको इच्छा होगी अंजीर खाने की। अंजीर जानते होंगे आप लोग, अंजीर जो खाते हैं। तो वो जो अंजीर है वो मुंबई में ही मिलता था उस समय, पूरे भारत देश में नहीं मिलता। अब तो सब जगह मिलने लगा है क्योंकि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी बढ़ गई है ना, लेकिन वो अंजीर केवल मुंबई में मिलता था। और सोचिए कहाँ कलकत्ता और कहाँ मुंबई। उनके पास पैसे थे तो सोचा कलकत्ता में कहीं तो किसी दुकान में तो अंजीर होगा ही, मैं अपनी माता जी को खिला दूंगा। नौकर को भेजा, 1000 उस समय का 1000 रुपया दिया। नौकर पूरा कलकत्ता छान मारा है, उसको कहीं अंजीर नहीं मिला। अब तो वो डॉक्टर साहब परेशान हो गए कि मेरी माँ अंतिम मरणासन की स्थिति में है और मैं एक उनकी छोटी सी इच्छा नहीं पूरी कर सकता। तात्पर्य कि मैं उनको एक अंजीर भी नहीं खिला सकता। और इस मारे वो रोए जा रहे थे कि क्या मैं माँ को मुंह दिखाऊंगा कि माँ तुम्हारी मैं अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर रहा। और कह रहे कि हे भगवान, कैसे मैं अपनी माँ की इच्छा पूरा करूँ। अगर मेरी माँ बिना अंजीर खाए ही चली जाए तो उनकी इच्छा अधूरी रह जाएगी। ऐसे कह के वो रोए जा रहे थे, खिन्न हो रहे थे, भगवान के पास बैठे थे। तो बाहर से एक आवाज़ है कि डॉक्टर साहब, उनको लगा कोई पेशेंट आया है। बोले आज हम ही खुद बहुत बीमार हैं, इसलिए आज हम नहीं देखेंगे। उन्होंने खुद की बीमारी का भान, क्योंकि उनका मन खिन्न था ना, मन अप्रसन्न था। तो वो बोले कि आज मैं खुद ही बीमार हूँ, मेरी माता जी बीमार है, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊँगा। रात्रि का समय था, सोचिए रात्रि का समय। तो नहीं डॉक्टर साहब बात तो सुनिए। नहीं, मैंने कह दिया ना कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, आप यहीं से लौट जाओ। तो फिर उसने कहा कि डॉक्टर साहब हमें इलाज करवाने नहीं आना है, तो क्या बात है। उसने कहा कि मैं, एक सेठ थे आपके पास, आए थे इलाज करवाने, आपने उनका बहुत अच्छे से इलाज किया था। अभी वो कलकत्ता आए हैं और अपने उस रेलगाड़ी से कल सुबह ही वो मुंबई जाने वाले हैं। वो मुंबई के रहने वाले सेठ थे। उन्होंने आपके लिए 5 किलो अंजीर भेजा है। देखिए क्या बोला कि 5 किलो, सत्य घटना है, वो भाई जी बता रहे थे कि 5 किलो उन्होंने आपके लिए अंजीर भेजा। जैसे अंजीर का नाम सुना उनकी आंखें फटी रह गई कि हे करुणा निधान, आप कितने कृपालु हैं कि मैंने इच्छा की और ये सोचा कि मैं माता को क्या खिला पाऊंगा, और आपने चाहते तो कुछ और भी आ सकता था, बादाम किशमिश कुछ भी, अंजीर ही आया।
वो एक नहीं 5-5 किलो अंजीर उनके लिए भिजवा दिया। तो ये है छोटी छोटी बातों में हम देखते हैं कि भगवान अत्यंत कृपा करते हैं। एक बार ऐसे ही हुआ, स्वयं भाई जी की घटना है। भाई जी, ये जो गीता प्रेस गोरखपुर आप देख रहे हैं उन्हीं का प्रेस है, उन्हीं के द्वारा स्थापित है। तो फिर क्या हुआ, वो अपनी पुस्तकें लिख रहे थे। तो जब वो पुस्तकें लिख रहे थे तो एक संदेश आया उनके ही मित्र का कि हम लोग रेल पत्र, उस समय पत्र व्यवहार होता था ना, मोबाइल तो था नहीं, तो पत्र व्यवहार करके उन्होंने भेजा कि हम लोग रेलगाड़ी से इस दिन पहुंचेंगे, तो हमारे भोजन की व्यवस्था करिए और केवल 15 मिनट में मतलब पहुंचने ही वाले हैं, मतलब हम पहुंचने ही वाले हैं, तो समय लगेगा, तो इसके लिए आप लोग भोजन, हम कम से कम 12 लोग हैं, भोजन की व्यवस्था करें। अब वो पत्र हुआ क्या, उन्होंने भेजा था बहुत पहले, तो वो पत्र हुआ क्या कि प्रेस वालों के पास आया, जो स्टाफ होते हैं, तो उन पत्र को उन्होंने रख दिया और वो उस पत्र को भेज दिया भाई जी के पास बहुत दूर, और गाड़ी बस 15 मिनट ही रुकेगी और वहाँ उस प्रेस से बहुत दूर ट्रेन था। तो जब उन्होंने भेजा तो उनको थोड़ा गुस्सा भी आ गया, भाई इतने ना समझ हैं ये लोग, भोजन की व्यवस्था है खुद ही भोजन भिजवा देते हैं, मेरे पास मैं भोजन बनाऊंगा क्या और उनको भोजन बना के खिलाऊंगा। तो अब गाड़ी अब छूटने ही वाली है, गाड़ी छूटने वाली है और 15-20 लोग भूखे रह जाएंगे, ये तो संत अपराध हो जाएगा, साधु अपराध हो जाएगा। अब वो ऐसा सोच ही रहे थे, चिंता में थे कि एक उनके ही सेवादार आए और कह रहे हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ा निमंत्रण भोज था, उन्होंने आपके लिए कुछ भोजन भिजवाया है। ऐसा वो सोच ही रहे थे, बोला कि भोजन, तो बोले कि ना ना भोजन अब खोलो मत, जो जैसा भोजन है पैक है उसको ले जाओ, उसमें सुंदर सुंदर मिठाई, रस मलाई, पूरी, जो भी होता है भोज का सामग्री, और खूब मस्त से उन लोगों ने पाया। देखिए उन्होंने सोचा मतलब कैसे होगा, और वो भोजन आ गया, भोजन बना नहीं था और वो आ गया। ऐसे एक अनाथाश्रम की घटना है कि एक अनाथाश्रम के मालिक थे, तो उनके साथ कम से कम 100 से 200 बच्चे रहते थे। अनाथाश्रम में भोजन की कमी, अन्न की कमी हो गई थी, अन्न सारे समाप्त, लेकिन उनको भगवान पर इतना दृढ़ विश्वास था कि उनको लगा कि ये तो होगा ही। तो समय, घंटी का समय होता था 10 बजे, 10 बजे सुबह सबको, तो कहा जाता है 3 घंटी बजाया जाता है, एक 9:15 में बजता था, 9:15 में, एक 9:30 में, फिर 4 घंटी, हाँ 4 घंटी था, और एक 9:45 में, और फिर सबसे लास्ट वाला घंटी 10 बजे। तो उसने जो रसोई थे वो आके बोले कि साहब भोजन तो, अन्न तो पूरा समाप्त हो चुका है, बच्चे क्या भोजन करेंगे। तो बोले तुम घंटी बजाओ। तो बोले घंटी बजाए, भोजन तो है नहीं, कोई नहीं घंटी बजाओ। तो 9:15 पे एक घंटी बजी। फिर बोले कि साहब अन्न नहीं है और पूरा हम लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि वहाँ उस समय ना अन्न का सप्लाई बहुत दूर, अब तो ट्रांसपोर्ट है ना, उस बहुत पहले की ये सारी घटनाएं हैं। तो अगले दिन अन्न की व्यवस्था की जाती, उस समय अन्न खत्म हो गया था। बोले कोई नहीं, फिर घंटी बस 9:30 हो गया। अब फिर 9:45 हुआ। बोले साहब अभी तक भी कुछ नहीं, और बच्चे सब आ रहे हैं, सब बैठ रहे हैं भोजन के लिए, सब लाइन से बैठ गए हैं, पत्तल भी बिछा दिया गया है, पानी भी परोस दिया गया है, जल भी, भोजन नहीं आया। लेकिन बजाओ घंटी। फिर 9:45 में घंटी बजी। अब तो सेवादार जो थे रसोई, उनको लगा ये मालिक ना पगला गया लगता है, भोजन को नाम को है नहीं, बच्चों को क्या कहेंगे, पानी पी के चले जाओ यहाँ से। तो फिर अंतिम में बोले कि साहब बस 10 बजने में 2 मिनट बाकी है, 2 मिनट, और अन्न का एक व्यवस्था, हाँ भोजन बना ही नहीं। तो बोले तुम बजाओ घंटी। तो फिर वो 10 बजे जैसे ही घंटी बजी, एक गाड़ी अपने उन्होंने किसी को नहीं कहा था। तो हुआ ऐसा था कि एक होटल था, वहाँ पर कोई पार्टी होने वाली थी, वो पार्टी संयोग से नहीं हुई, तो सारा भोजन ऐसे ही बचा रह गया। तो जो पार्टी के मालिक थे उन्होंने कहा कि ये भोजन जाके दे आओ अनाथाश्रम में। तो ये है भगवान का विधान कि जब दृढ़ विश्वास, और ये दृढ़ विश्वास पाने के लिए बहुत, एक कहते हैं ना साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए, ये दृढ़ विश्वास होने के लिए। अभी हम लोग अगर इसको करें तो नाम जप के साथ बार बार वो भगवान के भक्तों का चरित्र सुन सुन के ऐसा दृढ़ विश्वास आता है। तो वो 200 जो बच्चे थे उन्होंने बहुत आराम से, बहुत मज़े से भोजन पाया। तो ये सारी घटनाएं हमें इसी ओर संकेत करती है कि सब कुछ अगर हम बिल्कुल भगवान पर छोड़ देते हैं, बिना यश और अपयश की चिंता किए हुए,
कि इसमें मेरा अपयश होगा कि यश होगा, तो निश्चित ही वो कार्य हमारा सफल होता है। इस प्रकार यहाँ पर इसी क्रम में उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन होता है, वो हम आगे 10वें स्कंद में जानेंगे। और भगवान के अन्य लीला चरित्रों का वर्णन करते हुए उद्धव जी की भेंट विदुर जी से होती है और विदुर जी के पास मैत्रेय जी जाते हैं, सृष्टि विषयक प्रश्न पूछते हैं, दृष्टा और दृश्य विषयक प्रश्न पूछते हैं। विदुर जी प्रश्न करते हैं कि एकमात्र भगवान ही समस्त क्षेत्रों में सबके साक्षी रूप में स्थित हैं, फिर दुर्भाग्य या किसी प्रकार से कर्म जनित क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है? हे मैत्रेय जी, मुझे इसका कारण बताइए। तो कहते हैं कि इसका कारण कुछ नहीं, केवल अज्ञान है। जब तक अज्ञान है तब तक जीवन में क्लेश है, और ज्ञान का हमारे अंदर प्रवेश होते ही, ज्ञान का हमारे जीवन में घटित होते ही क्या होता है कि सारे सर्वत्र हमें भगवान और सत्य दिखाई देने लगता है। इसी क्रम में फिर वो पूछते हैं कि सृष्टि कैसे उत्पत्ति हुई? तो पहले ब्रह्मा जी उत्पत्ति हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करनी चाहिए, तो भगवान ने उनको तप का निर्देश दिया। जब उन्होंने तप किया तो तप के द्वारा फिर उनको सृष्टि करने का आदेश मिला। तो 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया गया है। उस 10 प्रकार की सृष्टि में वहाँ पर ब्रह्मा जी जब सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं तो सर्वप्रथम उनकी सृष्टि में तामिश्र, अंध तामिश्र अर्थात असुर और राक्षस उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो असुर राक्षस जब उनकी सृष्टि में उत्पन्न होते हैं तो उनको कहते हैं कि इसी को मार लो, इसी को खा लो। तो तात्पर्य है कि जब हम भी देखिए ब्रह्मा जी की सृष्टि जब आप पढ़ेंगे, समय का थोड़ा अभाव है इसलिए हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, लेकिन उस सृष्टि से हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिल रही है कि ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा हम स्वयं हैं। कैसे? कि जब हम समझ जाते हैं कि हम मानव साधारण नहीं है, तात्पर्य हम पशु पक्षी के जैसे इस जीवन को जीने के लिए नहीं आए हैं। जैसे है ना, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभिः समाना। भोजन सब करते हैं, सबको देखिए सब भोजन कर रहे हैं ना, एक चींटी भी भोजन करती है, नींद सब लेते हैं, सब सोते हैं, भय सबको डर है। हमको डर होता है जीव जंतुओं से, लेकिन आपको पता है वो जीव जंतु जो है वो भी हमसे डरते हैं। सांप हमें क्यों काट? सांप हमें इसलिए नहीं काटता कि देखो मैं कितना साहसी हूँ, सांप हमें डर से काटता है कि ये मनुष्य मेरा नुकसान न पहुँचा दे, इसलिए वो काटता है। इसलिए अगर हम उसको नुकसान कुछ नहीं पहुँचाते हैं तो कोई जीव जंतु हमारी हानि नहीं करता है। तो भय सबके पास है, सब अपने भय को हटाने के लिए अनेक उद्योग करते हैं। मैथुनम जो प्रजनन सृष्टि है वो सर्वत्र एक ही है। तो हम क्यों हैं? हम क्यों इस धरती पर उत्पन्न हुए? तो धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष, अर्थात आहार निद्रा भय मैथुन ये 4 क्रिया संपूर्ण सृष्टि कर है। लेकिन मानव की क्या विशेषता है? मानव के अंदर है धर्म, अर्थात मानव जब धर्म को पकड़ लेता है तो फिर वो ब्रह्मा हो जाता है। तात्पर्य वो फिर अपनी सृष्टि खुद बनाता है। और अपनी सृष्टि क्या है? अपनी सृष्टि है कि जब हम भगवान नाम का जप करना प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम हमारे अंदर विकार उत्पन्न होता है। विकार से तात्पर्य मन इतना चंचल होता है। एक बहुत बड़े संत थे, वो नाम जप कर रहे थे। एक बहुत पुरुषार्थी रिक्शा या ये कहिए बहुत बड़ा व्यापारी आया, कहे निठल्ला आदमी सब खाली बैठ जाते हैं भगवान का नाम जप करने। हाँ, तुम्हें कोई कुछ सुझाव पड़ा नहीं हुआ है? कमाओ खाओ ये करो। तो बोले ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि आप बहुत बड़ा तप कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, समाज चला रहे हैं, कुटुंब चला रहे हैं, तो एक काम करते हैं कि कुछ दिन के लिए आप मुझे अपना कार्य दे दीजिए और कुछ दिन के लिए आप मेरा कार्य ले लीजिए। तो मैं जैसे प्रामाणिकता से जप कर रहा हूँ आपको वैसे ही करना हो। तो अरे इसमें क्या है, तुम जप करने में कोई पुरुषार्थ है, कोई मेहनत है? कुछ नहीं है, बस बैठ जाओ और लेते रहो हरि नाम हरि शरणम हरि शरणम। ठीक है करिए। तो बोले ठीक है। और जो जीता वो सिकंदर, मतलब यहाँ पर एक लग गया। तो वो संत जो है उस व्यापारी का कार्य संभाले, वो व्यापारी उस संत का कार्य संभालने लगा, अर्थात वो जप करने के लिए बैठ गया। अब जैसे ही वो जब बैठा तो कहा जाता है कि जब
या तो सुखासन में या सिद्धासन या सबसे उत्कृष्ट पद्मासन में माना जाता है। तो जैसे वो जप कर रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक किया, दूसरा बार बोला, तीसरा बार बोला, एक आंख बंद करा फिर खोल रहा है, फिर बंद करा फिर खोल रहा है। अब 5 मिनट में उसके पैर सुन्न होने लगे। फिर वो कभी ऐसे कर रहा है, कभी ऐसे कर रहा है, ठीक है, फिर कभी वो इधर देख रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। तो संत बस वही कह, उन्होंने कहा कि तुम मुझे केवल 15 मिनट एकदम ध्यान में स्थित होकर जप करके दिखा दो। तो 5 मिनट के अंदर उसके अंदर क्या व्याकुलता उत्पन्न हुई, वो सीधे उठ के खड़ा हो गया, बोला ना सचमुच जप करना अत्यंत कठिन कार्य है। कोई जो ये समझे कि भगवान नाम लेना सबसे आसान कार्य है, ये जो बाबा जी लोग होते हैं वो भगवान नाम ऐसे ही जपते हैं और बस राम नाम के पे, हाँ उनका विरोध करना चाहिए जो पाखंड फैलाते हैं। पाखंड से तात्पर्य जो भगवान नाम का जप भी नहीं करते हैं और दिखाने के लिए कहते हैं कि हम जप कर रहे हैं। जप की एक स्थिति अपने आप पता चल जाती है। जब हम जप करते हैं तो हमारे शरीर में एक अलग ही ओज तेज सब कुछ आ जाता है। वो कहना नहीं पड़ता है कि मैं बहुत बड़ा नाम जपी हूँ, सामने वाला स्वयं समझ जाता है। तो इस प्रकार वो व्यापारी बोला कि नहीं, हे महात्मा जी आप मुझे क्षमा करें, इससे आसान तो मेरा व्यापार है, जप करना भगवान का अत्यंत कठिन है। तो यहाँ पर समझना चाहिए कि जब हम ब्रह्मा जी की तरह ही हम भी जब जप करते हैं तो सर्वप्रथम हमारे अंदर क्या उत्पन्न होता है, विकार अर्थात दुर्भावनाएं। जैसे कि कपड़े को हमें स्वच्छ करना है, तो कपड़े को यदि हमने स्वच्छ करना है तो पहले क्या निकलेगा कपड़े में से, क्या निकलेगा बताइए, मैल। वो मैल कैसा होता है, काला। ऐसा तो नहीं कि कपड़े को स्वच्छ करना है तो उजला उजला निकल रहा है, मैल काला गंदगी निकलती है। तो वैसे ही जब हम भगवान नाम लेते हैं तो हमारे अंदर की जो जितनी गंदगी होती है वो प्रकट रूप से आ जाती है। जैसे कपड़े के अंदर मैल तो है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है उतने अच्छे से, है ना, लेकिन जब उसको हम रगड़ते हैं, बढ़िया से धुलते हैं तो दिखाई देता है, ओ ये कपड़ा इतना ज़्यादा गंदा था, हमें तो दिख भी नहीं रहा था। इसी प्रकार जब हम भगवान नाम लेते तो हमें तब समझ में आता है मेरा मन इतना गंदा था, इतनी गंदगी मेरे अंदर बैठी हुई थी और वो गंदगी निकल नहीं रही, मतलब वो निकलने के लिए प्रकट हुई है, ना कि हमें परेशान करने के लिए। इसलिए जब मन जप करते वक्त मन के अंदर गंदगी आए, विकार आए, तो निश्चित उसको निकलने देना चाहिए, एक दृष्टा भाव से बस देखते रहना चाहिए। तो यही हुआ। फिर जगत पिता ब्रह्मा जी ने बहुतों को प्रकट किया, जैसे रुद्र, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, इन सबको उन्होंने प्रकट किया, धी, वृत्ति। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये ऐसे में कैसे अपने कभी अंग से कभी मन से इस सृष्टि को उत्पन्न करूँगा, कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि ये सारा सृष्टि जो है संपूर्ण संसार मनुष्य से भर जाए, कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। तो उन्होंने 2 स्त्री और पुरुष जोड़े को प्रकट किया। पुरुष का नाम था साक्षात स्वयंभू मनु और स्त्री थी महारानी शत्रुपा। तो उन्होंने उनको आज्ञा दी कि आप लोग मिथुन धर्म से, प्रजनन क्रिया से इस संपूर्ण सृष्टि का विस्तार किए। तो हम सब अगर कहें कि मनु से ही मानव उत्पन्न हुआ, मनु से ही मानव बना है, हम कहते हैं ना मानव है क्योंकि मनु की संतान है। तो मनु और शत्रुपा हमारे सर्वप्रथम पूर्वज हुए, तो उनसे ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। फिर उन्होंने उनमें प्रियव्रत और उत्तानपाद उनके 2 पुत्र हुए, 5 संतानों को उन्होंने उत्पन्न किया। फिर आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 कन्याएं हुई। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया, देवहूति का कर्दम जी से और प्रसूति का दक्ष प्रजापति से, और इन्हीं 3 कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। इसलिए कहा जाता है कि सृष्टि के विस्तार में सबसे बड़ा योगदान स्त्री का है, क्योंकि देखिए पुत्र भी 2 हुए लेकिन उनसे नहीं भरा, किससे भरा, 3 कन्याओं से भरा, ठीक है। तो 3 कन्याओं से ये सारा संसार भर गया। अब इसी क्रम में वाराह अवतार की कथा बतलाते हैं कि भगवान वाराह प्रकट होकर सूकर रूप धारण करके पृथ्वी को, जो हिरण्याक्ष नीचे ले जा रहा था तलातल रसातल लोक में, रसातल से पृथ्वी को लाकर उसको ऊपर किया और हिरण्याक्ष का वध किया। अब यहाँ पर दीति के गर्भधारण के विषय में चर्चा है कि दीति महारानी जो है वो गर्भधारण, कश्यप मुनि की 2 पत्नियां हैं, दीति और अदिति। तो दीति ने जब गर्भ धारण किया तो वहाँ उसने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को प्रकट किया।
तो ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कौन है? ये साक्षात जय और विजय है। हम सब ने ये कथा सुनी है कि हिरण्याक्ष और जय और विजय जब सनकादि मुनि भगवान के दर्शन के अभिलाषी थे तो उनको थोड़ा अहंकार हो गया था कि मैं ही सबसे बड़ा भगवान का मुख्य पार्षद हूँ। तो ये मुख्य पार्षद होने का अहंकार भगवान को तोड़ना था, इसलिए उन्होंने सनक भगवान के द्वारा उनका वो अहंकार तोड़वाया। देखिए, भगवान को सब कुछ क्षम्य है, लेकिन भगवान को 3 बातें क्षम्य नहीं है। अर्थात भगवान जब मनुष्य के अंदर ये 3 दोष देखते हैं तो उसको तुरंत त्याग देते, तुरंत, चाहे वो उनका कितना भी प्रिय क्यों ना हो। पहला कपट, दूसरा झूठ और तीसरा अहंकार। तो ये 3 बातें भगवान को कदापि पसंद नहीं, चाहे वो उनका परम भक्त ही क्यों ना हो। अगर भक्त के अंदर भी अहंकार आता है तो उसके अहंकार का मार्जन भगवान स्वयं करते हैं, क्योंकि वो करुणामयी है। तो ऐसे ही जय विजय को अहंकार हो गया था कि मैं ही सबसे बड़ा पार्षद, मुख्य पार्षद भगवान का हूँ। तो साक्षात सनकादि जो एक प्रथम अवतार हैं भगवान के, उनको रोकने की उन्होंने कोशिश की। तो फिर उन्होंने जय विजय को श्राप दिया कि तुम्हारी प्रवृत्ति असुरों की जैसी, इसलिए जाओ तुम असुर हो जाओ। तब जब ऐसा सुनते हैं भगवान तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन 4 ऋषियों का स्वागत करने वो आते हैं। और जब चारों ऋषियों का स्वागत वो करने आते हैं तो वो ऋषि क्या प्रार्थना करते हैं भगवान से? कामं भवः स्ववृजिनिर् निर्येषु नहस्तात् चेतोलिवत् यदि नुते पदयो रमेत वाचश्च नस्तुलसीवत् यदि तेऽङ्घ्रिशोभाः पूर्येत ते गुणगणैः यदि कर्णरन्ध्रः। देखिए, बहुत सुंदर प्रार्थना है और यही हमें भी अभिलाषा होनी चाहिए। निष्काम भक्त का ये लक्षण है, ये इस प्रार्थना में प्रकट हो रहा है। क्या कह रहे कि हे प्रभु, यदि हमारा चित्त भौरे की तरह आपके चरण कमलों में ही रमन करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध से ही सुशोभित रहे, हमारे कान केवल आपके सुयस सुगान को ही सुनता रहे, तो भले मेरे पापों के कारण मुझे नरक योनि ही क्यों ना प्राप्त हो, वो नरक भी मैं भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका विस्मरण कभी ना हो। हे प्रभु, इसलिए साक्षात आप मुझे अपनी शरण में रखें। इसलिए भगवान से बार बार प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, आप मुझे अपना प्रेम प्रदान करिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए जीवन में, कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक आपका प्रेम चाहिए। और वो प्रेम मैं कोशिश करूँगा, मैं प्रयत्न करूँगा पाने का, तो वो मुझे नहीं मिलेगा, वो आपकी कृपा होगी तभी मिलेगा। तो आइए, इस पर एक सुंदर भजन है, हम गाते हैं। प्रार्थना है, आप सब करेंगे। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती यह स्वीकार करो, विनती यह स्वीकार करो, भूल दिखाकर उसे मिटाकर, भूल दिखाकर उसे मिटाकर अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो,
अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि पीर हरो, पीर हरो प्रभु पीर हरो। पीर हरो हरि पीर हरो, पीर हरो प्रभु पीर हरो। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हे हरि शरणं हरि शरणं। हरि शरणं 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 तो बार बार भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे अंदर जो भी विषय है, विकार है, उन सबको मिटाइए। कहा है ना, आरती में भी गाते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। तो आरतियों में भी बहुत बड़ा एक छिपा रहता है दर्शन कि जब तक विषय विकार नहीं मिटेगा तब तक श्रद्धा भक्ति नहीं बढ़ेगी। इसलिए अभी देखिए भगवान गीता में भी कहते हैं, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततोपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। अर्थात हे अर्जुन, 1000 मनुष्यों में कोई मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। क्या भगवान की प्राप्ति इतनी आसान है? ये हलवा पूरी तो है नहीं कि हम सोचे और भगवान की प्राप्ति हो गई, क्योंकि वो बुद्धि ही नहीं आती है। अगर देखा जाए तो भगवान, सोचिए धरती पे ही हम कहते हैं ना अरबों की जनसंख्या है, धरती मात्र 1 लोक है और ऐसे ही कितने लोक है, 14 लोक हैं। और अभी तक साइंटिस्ट ये मान रहे हैं कि ब्रह्मांड एक नहीं अनंत ब्रह्मांड है। उन ब्रह्मांडों की वो खोज भी नहीं कर पा रहे। और जैसे इस धरती लोक के हम सभी प्राणी हैं, ऐसे हर लोक पे अलग अलग प्राणी पाए जाते हैं और सबके इष्ट कौन है? भगवान। तो उतने अरबों की जनसंख्या यदि भगवत धाम में चले जाए तो भर नहीं जाएगा भगवान का धाम, भर जाएगा ना। तो वो इसलिए भगवान उसी को अपने धाम बुलाते हैं, उसी को अपने चरणों की शरण या कहिए मुक्ति उसी को देते हैं जिस पर उनकी अत्यंत कृपा होती है। अत्यंत कृपा का बस यही पात्रता है कि हम शरणागति, हम बार बार कहें कि हम हैं। जैसे वो कौन सा भजन है, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे।
अगर नाथ देखो। आगे क्या है? माना अधम है अपावन कुटिल है, माना अधम है अपावन कुटिल है, फिर भी है जैसे प्रभु हम तुम्हारे, अगर नाथ देखो। पाने के लिए तात्पर्य है, जब दुर्गा सप्तशती आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ भी लिखा है पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सारस्य कुलोद्भवम। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पत्नी मनोरमाम देही, अर्थात एक स्त्री जो है वो पत्नी स्वरूप में चाहे तो पति का उद्धार भी कर सकती है और पति का पतन भी कर सकती है। इसलिए आवश्यक है कि एक स्त्री का अत्यंत धर्म बुद्धि रहना, दर्शन बुद्धि रहना, क्योंकि सृष्टि भी अगर देखें तो सृष्टि क्या स्त्रीलिंग है, ये संपूर्ण सृष्टि स्त्री से बनी है। और अगर पुरुष केवल स्त्री का सहायक है, या कहिए कि पुरुष की सहायिका स्त्री है, इसलिए उसको मुक्ति प्रदान करने के लिए, और स्त्री को मुक्ति की आवश्यकता नहीं है। जब वेदों और ग्रंथों में हम पढ़ते हैं उसको अनर्थवाद ले लेते हैं, मतलब कोई कहते हैं कि स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है तो स्त्री मुक्ति के योग्य नहीं होती। बात समझिए, यहाँ पर स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार से तात्पर्य नहीं, स्त्री को वेद पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले एक नियम था कि जो पति पत्नी का दाम्पत्य होता था उसमें पुरुष वेद पढ़ते थे, संध्या वंदन करते थे, यज्ञ करते थे, उसके सामग्रियों को जुटाने में, उसके बाल बच्चे के रक्षण में वो इतना ज़्यादा तपमय उसका जीवन, ज्ञानमय जीवन हो जाता था कि वो स्वतः मुक्ति प्राप्त कर लेती थी। तो पति को ऊर्जा देकर वो स्वतः मुक्ति के योग्य हो जाती थी। इसलिए बहुत आवश्यक है स्त्रियों का शिक्षित होना। ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन जाएगा, इसलिए अभी नहीं, लेकिन बाबा तुलसीदास जी ने भी वहाँ पर यही कहा है, अगर स्त्री अशिक्षित हो तो वो सारे अपने परिवार को, समाज को, कुल को नष्ट कर सकती है। इसलिए स्त्री को शिक्षित होना, उसको शास्त्रों की बातों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। तो कर्दम मुनि यहाँ पर, और दुर्गा सप्तशती में भी क्या है, तारिणी दुर्ग संसार, अर्थात मुझे इस दुर्ग संसार से उद्धार करने वाली मुझे स्त्री चाहिए। तो समझिए भगवान ने शास्त्रों के माध्यम से स्त्री को कितनी बड़ी शक्ति दी है कि वो पुरुष को संसार से उबार सकती है, और वही स्त्री पुरुष को संसार में फंसा भी सकती है। जैसे भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को अमृत से वंचित कर दिया। असुर किसी से भी पराजित नहीं होते हैं, लेकिन वही स्त्री कामुकता से वो पराजित हो जाते हैं। तो इस प्रकार कर्दम मुनि ने ऐसी ही अपनी पत्नी की याचना की, तो भगवान ने उनको वरदान दिया, और देवहूति के साथ, श्री देवहूति जी के साथ कर्दम प्रजापति का विवाह होता है। और जब वो उनका विवाह होता है, अभी हमने जाना था स्वयंभू मनु की पुत्री हैं देवहूति, आकुति और प्रसूति। तो यहाँ पर देवहूति जी का विवाह होता है। फिर वो कर्दम जी तपस्या में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उनको ध्यान ही नहीं रहता है कि मुझे सृष्टि को आगे बढ़ाना है, संतान उत्पत्ति आवश्यक है। लेकिन वो उनकी सेवा करती हैं, उनके तपस्या में सहयोग देती हैं, और सहयोग देते देते वो अत्यंत कृशकाय हो जाती हैं। तो कर्दम जी को लगता है ये मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, तो अपनी तपस्या के बल पर बहुत बड़े विमान की संरचना करते हैं, उसमें तरह तरह के भोग सामग्रियों से युक्त संतान उत्पत्ति के लिए जो आवश्यक है वो उससे होता है। और कर्दम जी और देवहूति ने भगवान से वरदान मांगा था। कर्दम जी ने, तो भगवान ने कहा कि मेरे जैसा केवल मैं हूँ, तो मैं ही केवल आपका पुत्र बनकर आ सकता हूँ। तो भगवान कपिल देव का अवतार होता है। और कर्दम जी ने ये भी कहा था अपनी पत्नी, साध्वी पत्नी देवहूति से कि संतान उत्पत्ति होने के बाद जब हमारे संतान बड़े हो जाएंगे तो मैं संन्यास आश्रम ग्रहण कर लूँगा। तो देखिए कर्दम जी गृहस्थी में इतने फंस गए कि उनको ध्यान नहीं रहा संन्यास लेने का, तो उनकी पत्नी स्वयं उनको ध्यान दिलाती है।
और यही है एक पति पत्नियों के दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने का, कि दोनों एक दूसरे के सुख की अभिलाषा करें, ना कि अपने सुख की अभिलाषा। तो वो कहते हैं कि आपने ये संकल्प लिया था, इसलिए अपने संकल्प में बाधा ना आने दे और आप प्रस्थान करें। और जब वो प्रस्थान कर जाते हैं तो देवहूति को पता होता है कि ये मेरा साधारण पुत्र नहीं, ये साक्षात नारायण के अवतार कपिल देव हैं। तो वो देवहूति प्रश्न करती हैं उनसे कि निर्विन्नाम नितराम भूमन असद इंद्रिय दर्शनात् ये न संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभु, कि हे प्रभु, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत उब गई हूँ और इनकी इच्छा पूरी करते रहने से मैं घोर अज्ञान अंधकार में पड़ी हूँ। अब आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। इसी से इस दुस्तर अज्ञान अंधकार से पार लगाने के लिए आपने मुझे ये नेत्र दिया है। कहा जाता है कि कितना भी मनुष्यों को कष्ट हो जाए, सब कष्ट में जी रहे हैं, लेकिन कोई कष्ट से निकलने का उपाय नहीं सोचते हैं, अर्थात कष्ट को खत्म करने के लिए वही कष्ट को ही पुनः ग्रहण करते हैं। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य वही है जो कष्ट के मूल कारण को समझ के जड़ को ही काटते। जैसे अगर कोई पेड़ सूख गया है, कहा जाता है हरे पत्तों से बड़े वृक्ष को नहीं काटना, अगर वो सूख गया लेकिन वो बहुत बड़ा है, अगर उसके हम पत्ती को काटे तो पेड़ कट जाएगा, अगर उसकी डाली को काटे तो पेड़ कट जाएगा, समाप्त हो जाएगा? नहीं, क्या काटना पड़ेगा? उसके जड़ को काटना पड़ेगा। जड़ को उखाड़ फेंकेंगे तो स्वतः वो पेड़ का अस्तित्व समाप्त। इसी प्रकार हम दुखों को मिटाने के लिए मनोरंजन का सहारा लेते हैं कि चलो थोड़ा सा पार्टी कर लेते हैं तो शायद मेरा मन का रंजन हो जाए, थोड़ा पी लेते हैं, थोड़ा चबा लेते हैं, थोड़ा ये कर लेते हैं ना। आजकल तो मनोरंजन के नाम पर तो तांडव चल रहा है, सारे विनाशों का तांडव चल रहा है मनोरंजन के नाम पर। तो विनाशों का तांडव करते हैं, फिर वही जब वो पीते हैं खाते हैं तो उससे उनको फिर अत्यंत कष्ट मिलता है, अत्यंत दुख मिलता है। मौत जो मौत आना चाहिए 100 वर्ष में वो मौत अत्यंत शीघ्र आ जाता है, कैंसर हो जाता है। तो इस प्रकार हर व्यक्ति अपने दुख को मिटाने के लिए, खासकर जो पुरुष, स्त्रियों में तो अभी तक बचा हुआ है, लेकिन अब आप बाहर के जगह में जाए तो यहाँ स्त्रियाँ भी पुरुष का गलत अनुकरण करने लगी हैं, वो भी नशा पान करने लगी हैं। लेकिन अच्छा, नशा पान से होता क्या है, थोड़ा गौर कीजिए। कोई भी व्यक्ति नशा क्यों ग्रहण करना चाहता है? नशा के अंदर एक ऐसी, जैसे अनुभव से बता रही हूँ, हमने नहीं किया है ठीक है, अनुभव मतलब जो दूसरे लोग बताते हैं उससे बता रहे हैं कि नशा लोग जो करते हैं तो होता क्या है, तो होता ये है कि उनकी बुद्धि शांत हो जाती है। जो बुद्धि उनको परेशान कर रहा है, जो विचार उनको परेशान कर रहा है कि घर की परेशानी, परिवार की परेशानी, इसकी परेशानी, उस परेशानी को भूलना चाहते हैं वो। उस परेशानी को भूलने के लिए वो क्या करते हैं? नशा करते हैं। और ऐसा होता है, नशा के अंदर ऐसे मादक पदार्थ होते हैं कि कुछ देर के लिए व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, वो एक अलग ही दुनिया में रहता है, मतलब उसको कुछ ध्यान ही रहता है, अपना ही ध्यान नहीं रहता है। और जो जितना खतरनाक नशा है, जैसे शराब तो है ही, शराब से भी खतरनाक ड्रग्स माना जाता है। तो देखेंगे आजकल युवा पीढ़ी की आदत होती है सूंघ सूंघ के और अपने शरीर को नष्ट कर देते हैं, मन को। और नशा का इतना बुरा प्रभाव है कि सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है। पता नहीं चलता है कि हम अपने ही परिवार को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। इस प्रकार चाहे वो किसी का भी नशा हो, अहंकार का भी नशा हो, वो भी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है। तो अगर नशा ही करना है, भूलना है ना, दुख को भूलना है, परिवार को भूलना है, परिवार की परेशानी को भूलना है, तो सबसे बड़ा नशा है पीकर भक्ति नशे की प्याली, हो गई मैं मतवाली, है ना। ये बड़ा सुंदर, पीकर भक्ति। अगर करना ही है नशा, आप हरि नाम का नशा करिए, इतना जप करिए, इतना जप करिए, इतना जप करिए कि भूल ही जाएंगे कि भाई मेरे परिवार में कोई संकट भी है। और ये सच मानिए, जिस दारू के, जिस मदिरालय में हम जा रहे हैं पीने के लिए, वो दारू हमारे संकट को भुला सकता है, अर्थात उस कष्ट को हम भूल सकते हैं। हाँ, उस संकट को हम भूल सकते हैं, लेकिन वो संकट हमारा दूर नहीं होगा। फिर से हम वही संकट हमारे दिमाग में कौंधने लगता है। लेकिन जब हम नाम रूपी नशा करते हैं
तो भगवान नाम में इतनी शक्ति है कि इधर हम नाम जप कर रहे हैं, उधर हमारे परिवार का संकट दूर हो रहा है। तो कौन सा नशा अच्छा है? जो संकट को भी दूर कर दे, संकट को भुलाए ना, संकट को दूर कर दे, ऐसे नशा का हम ग्रहण करें। कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। यद्यपि आसक्ति और संग निश्चित ही आत्मा का बंधन का कारण है। किसी से भी संग करो बंध जाता है, व्यक्ति बंध जाता है। लेकिन अगर वही संग या आसक्ति जब संतों और महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाता है। एक यहीं पर बेनीपट्टी, आपने नाम सुना होगा, बगल में है बेनीपट्टी के महाराज जी का, उनकी सत्य घटना बताती हूँ, अद्भुत है। इसलिए कभी कोई, मैंने अभी कहा ना, नाम जप का जब हम नशा करते हैं तो कहते हैं ना कि अब मैं तो हरि नाम लूँ और मैं सो मेरी चिंता हरि करे, मैं सो पाँव पसार, ये स्थिति हो जाती है भक्त की। अर्थात जब वो नाम जप में दृढ़ हो जाता है तो उसका तस्य योग क्षेमम वहाम्यम, भगवान ने कहा है कि उसके योग और क्षेम अर्थात उसने उसकी प्राप्ति और उसके संरक्षण का कार्य मैं करता हूँ, उसके कुटुंबों का पालन पोषण मैं करता हूँ। ये सत्य बात है। तो सत्य घटना ऐसी है कि बेनीपट्टी के महाराज जी हुए, पहले वो टीचर थे, सरकारी स्कूल के टीचर थे, और उस समय टीचर होना बहुत बड़े विषय की बात, अभी भी है, शिक्षकों का सम्मान, लेकिन उस समय अत्यंत बहुत ज़्यादा था। शिक्षक सब बनना चाहते थे, जैसे अभी IAS सब बनना चाहते हैं ना, तो उस समय शिक्षक की दौड़ थी, शिक्षक सब बनना चाहते थे। तो जब वो शिक्षक थे तो उन्होंने भगवान नाम संकीर्तन करवाने के लिए, उनको पहले वो साधारण ही मनुष्य थे, इसलिए कहा महापुरुषों का संग। तो उनके बगल में एक पड़ोसी बाबा आए, हमेशा वो भगवान नाम का संकीर्तन जोर जोर से किया करते थे, झाल मृदंग सब बजा बजा के। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी थोड़ा कम आवाज़ में बजाइए, डिस्टर्ब होता है, हम शिक्षक है ना, हमको पढ़ाना होता है। तो बाबा जी ने कहा कि ठीक है ये, लेकिन मैं इसको मृदंग झाल से कीर्तन में इसलिए करता हूँ कि लोगों के कान में जो विषय रूपी जू रेंग रहा है वो निकल जाए, जो तुम्हारे भी कान में रेंग रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे कानों से उस जू को निकालना चाहता हूँ। तो महात्माओं की संगति ऐसी ही होती है, तो उनको उनकी बातें वाणी अच्छी लगी, प्रभावित की, तो जाने लगे। और उनकी ऐसी निष्ठा हुई भगवान नाम में कि एक बार संकीर्तन, जैसे मासिक संकीर्तन करवाने, अष्टजाम नवाह करवाने वो घर घर जाते। तो एक दिन स्कूल से वो चले गए बहुत दूर एक गांव, तो वहाँ नाम संकीर्तन का ऐसा हुआ कि उनको स्कूल जाना था, लेकिन वो मतलब संकीर्तन ही कराने में वो मग्न हो गए। और स्कूल खुल गया, विद्यालय खुल गया। विद्यालय जब खुल गया तो लगभग 10 दिन हो गए, और 10 दिन के बाद क्या होता है, जब वो वापस आते हैं विद्यालय तो उनको लगता है अरे मैंने तो बहुत सारा सब्जेक्ट छोड़ दिया होगा, सारे विषय छोड़ दिए होंगे कि 10 दिन का पूरा मुझे कवर करना होगा, बच्चों को पढ़ाना होगा। तो जैसे ही वो आते हैं तो बच्चे बहुत नॉर्मली उनको सुप्रभात शिक्षक जी कहते हैं, और उन कहते बच्चे आप लोग का 10 दिन का जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 10 दिन आपने कल ही तो ये मुझे पढ़ाया था, आपने कल ही ये विषय मुझे पढ़ाया था। तो अच्छा, तो सच में मैं पढ़ाया था, मैं तो 10 दिन था नहीं। अरे शिक्षक जी हमारे साथ मजाक मत करिए, आपने कल ये विषय हमें पढ़ाया था, हमारा एक भी पाठ्यक्रम छूटा नहीं है, सारा पाठ्यक्रम चल रहा है और आप ही पढ़ाने आते थे। उनके आश्चर्य की सीमा, उनको लगा कि शायद बच्चे मुझसे मजाक कर रहे, होता है ना कि बच्चों को पढ़ने का मन नहीं है इसलिए आगे बढ़ जाएं कैसे भी, तो मजाक कर रहे होंगे हमसे। तो मजाक समझ के वो गए अपना रजिस्टर चेक करने, क्योंकि अब आप स्कूल में देखेंगे तो टीचरों का एक रजिस्टर मेंटेन होता है जहाँ प्रतिदिन हाजिरी का साइन करना होता है। जब वो देखें सेम उन्हीं का हस्ताक्षर उन्हीं के जैसे राइटिंग में लिखा हुआ था, ये देखकर जो वो रोए, अश्रुधारा उनका, मतलब उनकी वाणी मौन हो गई। सोचिए कौन थे वो जो शिक्षक बन के आए थे, वो साक्षात हरि, जिस हरि नाम के संकीर्तन के लिए वो घर घर प्रचार कर रहे थे, वो साक्षात हरि जो है वो शिक्षक बन के, कि इसकी नौकरी ना चली जाए इसलिए वो उस शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ाने आ गए। सत्य घटना, ये काल्पनिकता नहीं, बस कुछ ही वर्षों की बात है, कुछ वर्षों की बात।
और जब उन्होंने ये देखा, उन्होंने कहा ना, अब तो मैं ये नौकरी करूँगा ही नहीं, और ये मेरा संपूर्ण जीवन भगवान के लिए समर्पित है। और इसके बाद उन्होंने भगवान नाम जप में इतने निष्ठ हुए कि आज बेनीपट्टी महाराज जी का नाम सब बहुत आदर से लेते हैं। इस प्रकार कह रहे हैं कपिल देव जी, इसलिए महापुरुषों का संग अत्यंत आवश्यक है। और जो लोग सहनशील, दयालु, समस्त देहधारियों के अकारण हेतु किसी के प्रति भी शत्रु भाव नहीं रखने वाले हैं, शांत हैं, सरल स्वभाव है और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले हैं, वो मुझ में अनन्य भाव से ही प्रेम करते हैं। अर्थात वही व्यक्ति केवल मुझसे प्रेम कर सकते हैं, और व्यक्तियों की तो स्थिति नहीं है जो वो मुझसे प्रेम करे। इस प्रकार वो कपिल मुनि महदादि भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन बताते हैं कि इस संपूर्ण सृष्टि में 25 तत्व हैं। प्रकृति से ये संपूर्ण सृष्टि व्याप्त है। प्रकृति बुद्धि को जन्म देती है, बुद्धि अहंकार को, अहंकार से पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राओं से पंचभूतों की, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंचभूतों की उत्पत्ति होती है। फिर इसके बाद जो होता है, फिर ये सारे त्रिगुणात्मिका सृष्टि के अंदर हम सब आते हैं। इस प्रकार कपिल मुनि प्रकृति पुरुष के विवेक का, अगर जो व्यक्ति अपने आप को इस शरीर बंधन से मुक्त करना चाहते हैं हमेशा के लिए, उसको प्रकृति और पुरुष का ज्ञान होना चाहिए। तात्पर्य कि मैं अलग हूँ और मुझसे ये त्रिगुण, ये प्रकृति अलग है। जैसे कि बहुत सुंदर उदाहरण दिया सांख्य दर्शन में कि जैसे कोई दर्शक जाए कुछ देखने के लिए और वहाँ नृत्यांगना उसको नृत्य कर करके रिझा रही हो, तो अगर वो दर्शक ये समझता है कि इसका काम है नृत्य करना और मेरा काम है बस इसका नृत्य देखना, नाटक देखना। जैसे हम मूवी देखने जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, तो क्या होता है, कभी देखिएगा कि इतने कोई इमोशनल हो जाते कि उधर वो रो रहा है तो वो भी रो रहे हैं, ठीक है, कोई डरा रहा है तो वो भी डर रहे हैं। तो ये सब हमारे मन, लेकिन जो समझदार मनुष्य होता है कितना भी डरावना फिल्म देख ले, कितना भी रोने वाला सीन देख ले, वो नहीं रोता है। क्यों? कि उसको पता है ये सब नौटंकी है, मतलब ये सब एक्टिंग है, ये रियल नहीं है। इसी प्रकार जब व्यक्ति ये समझ जाता है कि संसार में जो कुछ भी मेरे साथ घटित हो रहा है या आसपास जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सब एक नाटक मात्र है, प्रपंच मात्र है। जैसे स्वप्न में हम जब सोते हैं तो लगता है अब पहाड़ से गिरे, लगता है अब जल में डूब गए, अब लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। ऐसा होता है ना, बहुत सारी आते हैं, अब कोई मारने के लिए हमें दौड़ा। जैसे नींद खुलती, अरे कहाँ कोई था ही नहीं। तो इसी प्रकार ये स्वप्न के जैसा ये सारा अभी स्वप्न दृश्य, अभी जैसा दिख रहा है कि ये टेंट है, ये है, जल है, गौ माता है, कुर्सी है, सब कुछ है, व्यक्ति है, वस्तु है, लेकिन एक्चुअली जब यही हम अपना शरीर छोड़ते तो हमें कुछ स्मरण नहीं रहता है कि हमारे माँ कौन थे, बहन कौन थे, भाई कौन थे। लेकिन अगर हम जीते जी इस भाव, दृष्टा भाव से रहेंगे कि कोई हमारा नहीं है, हम किसी के नहीं हैं, तो फिर हमें मोक्ष की प्राप्ति निश्चित होती है, नेति नेति भाव से। फिर इसी प्रकार अष्टांग योग की विधि बताते हैं। अष्टांग योग की विधि में वो क्रमशः बताते हैं कि योग के 8 लक्षण है। उस 8 लक्षण को बताते हुए जब मनुष्य प्रार्थना करता है, भगवान की शरणागति लेता है, तो फिर वो निश्चित ही मुक्ति को प्राप्त होता है। फिर भक्ति का मर्म और काल की महिमा बताते हैं। इस प्रकार और देह गेह में जो आसक्त मनुष्य होते हैं उनकी क्या गति होती है, अर्थात जब वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो फिर उनको यमदूत जो है उनको गले में, जैसे कुत्ते के गले में पट्टी नहीं बांधते, ऐसे गले में पट्टी बांध के उनको खींच के नरक की यात्रा करवाते हैं। और जब यही बच्चा, जब जीव माता के गर्भ में रहता है तो ये कितना कष्ट सहता है। तो ऐसा देखिए, बहुत सुंदर, इसलिए श्रीमद् भागवतम पूर्ण विज्ञान है। इसको केवल ये ना समझे कि आध्यात्मिकता का केंद्र है, ये विज्ञान का भी केंद्र है। तो यहाँ कह रहे हैं कि मातुर जगधान ननपानाद्य एधत धातुर असम्मते शेते विन्मूत्रयोर गर्ते स जंतु संभवे। उस समय जब ये बच्चा 4 मास का हो जाता है तो उसके अंदर मांस आदि 7 धातुएं पैदा हो जाती है। 5वें महीने में बच्चे को भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे मास में वो क्या करते हैं, माता के झिल्ली से लपट कर दाहिने कोख में वो घूमता है। उस समय जब माता जो भी कुछ खाती है, अन्न जल आदि, वो सब, उससे वो बच्चा पुष्ट होता है। और उसी समय हमारे पेट में बहुत सारे कीड़े, आप लोगों ने सुना होगा कि अरे कीड़े का दवाई खा लो, पेट में ज़्यादा कीड़ा हो गया होगा। तो तात्पर्य क्या है कि सचमुच हमारे पेट में कीड़े घूमते हैं। और जब बच्चा पैदा होता है तो वही जो छोटा छोटा कीड़ा है उस बच्चे के देह को नोचता है।
उस समय वो बच्चा करुण भाव से भगवान को पुकार लगाता है कि हे भगवान, मुझे इस नरक योनि से निकालिए, मैं माता के गर्भ में अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि जो भी गर्भ में माताएं गर्भवती होती है उनको कभी भी ज़्यादा कटु मतलब ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। उससे क्या होता है, तीखा खाने से बच्चे का संपूर्ण शरीर जलता है, अत्यंत कष्ट होता है। इस कारण से वो बच्चा कहता है कि मैं बड़ा अधम हूँ, हे भगवान, मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई दी गई है वो मेरे ही योग्य है। अब मैं आपकी शरण में हूँ, मैं जब भी पेट से बाहर निकलूँगा तो आपका भजन करूँगा, इसलिए जल्दी मुझे अपने माता के गर्भ से निकालिए। लेकिन जैसे ही वो बच्चा प्रकृति के गुणों से बंध जाता है, वो सब भूल जाता है कि मैं माता के गर्भ में कितना कष्ट पाया था, मैंने भगवान से क्या प्रार्थना की थी, मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं जब निकलूँगा माता के घर से तो आपका भजन बच्चे से ही करूँगा। लेकिन वो भूल जाता है और रोने लगता है कि नहीं कह के ये रोने लगता है कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। इस प्रकार ये जीव की अधोगति का वर्णन है। फिर ध्रुव मार्ग अर्चिरादि मार्ग से जाने वाली गति का वर्णन करते हैं। भक्ति योग की उत्कृष्टता बताते हैं कि इस कलयुग में सबसे उत्तम योग है भक्ति योग, अर्थात भगवान की शरणागति। इसके बाद माता देवहूति को तत्व ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान के बाद उनको मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। तो क्रम ऐसा है कि पहले सबसे हम प्रकृति और पुरुष का भेद जानें, फिर उसके बाद जीव के कष्ट को समझें और हम भी उस कष्ट से गुजर आए हैं उसको समझते हुए फिर हम ध्रुव मार्ग आदि भक्ति ज्ञान की महिमा जानते हुए हम मोक्ष पद की प्राप्ति करें। यही जीव की उत्तम गति है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। तो धर्म पूर्वक अर्थ कमाएं, अर्थ पूर्वक भोग भोगे, अर्थात अर्थ युक्त भोग भोगे, अनर्थ युक्त नहीं। उस भोग को भोगते हुए उससे हमें जब वैराग्य हो जाए तो फिर हम तब मोक्ष की अभिलाषा के लिए अत्यंत पुरुषार्थ करें। तो इस प्रकार ये भागवत का 3य स्कंद समाप्त होता है।